मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसे अत्याधुनिक निगरानी क्षमताओं के साथ बनाया गया है। इस अवसर पर गृह मंत्री महमूद अली, सीएस सोमेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यह कमांड कंट्रोल सेंटर 18 मंजिल ऊंचा है। यहां से हैदराबाद शहर और राज्य भर के सभी पुलिस थानों से सीधा संपर्क है। सीसीटीवी कैमरे से राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है। इसका निर्माण 600 करोड़ रुपए की लागत से 7 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। अंतिम 18वीं मंजिल में शहर के पुलिस आयुक्त का कार्यालय है। 7वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य उच्च अधिकारियों के लिए चैम्बर की व्यवस्था की गई है। यदि आवश्यक हो तो यहां से समीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य भर के सभी इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। शहर की सीमा के भीतर सभी पुलिस विभागों को यहां लाया गया है और एक एकीकृत केंद्र में बदल दिया गया है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राज्य पुलिस विभाग के कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि बुधवार को मंत्री केटीआर ने विश्व स्तरीय मानकों के साथ नवनिर्मित इस भवन परिसर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की थी। केसीआर द्वारा नया कमांड कंट्रोल सेंटर खोलने से ठीक पहले केटीआर ने एक छोटा वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि नए भवन के अंदर कैसा होगा। 1.23 मिनट के लंबे वीडियो में कमांड कंट्रोल बिल्डिंग, उसके ऊपर हेलीपैड, बिल्डिंग के अंदर मीटिंग हॉल, निगरानी के लिए पुलिस द्वारा स्थापित अत्याधुनिक सुविधाएं आदि को दिखाया गया है। उप्पल विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त वरंगल रामप्पा मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर इन मंदिरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने कहा है कि कई मंदिरों को समान अवसर मिलना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि तेलंगाना क्षेत्र, जो तेलंगाना क्षेत्र में कला का खजाना है, को भी इसी तरह की लोकप्रियता हासिल करनी चाहिए। विधायक ने शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक के साथ टीआरएस नेता जनमपल्ली वेंकटेश्वर रेड्डी, गद्दम रवि कुमार, गारिका सुधाकर, लेतकुला रघुपति रेड्डी, अति कायाला भास्कर, मुदिराज, रेपका कुमार स्वामी, गंगंदी कृष्ण रेड्डी, गणेश और अन्य मौजूद थे। मुनगोडु विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया है। पार्टी के वफादारों का हर कदम पर अपमान किया गया है। राजगोपाल रेड्डी ने अपने पत्र में सोनिया गांधी से इस बात की शिकायत की कि पीसीसी की कुर्सी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई थी जिसने आपकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना की थी। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया। उसने फैसला किया कि वह जेल में बंद नेता के अधीन काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि अब तक आपने जो भी काम सौंपा है, मैंने मन की पवित्रता के साथ काम किया है। इस बीच कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जो पहले ही विधायक और कांग्रेस पार्टी के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं, इस महीने की 8 तारीख को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष से मिलेंगे और स्पीकर के प्रारूप में अपना इस्तीफा पेश करेंगे। यह बताया गया है कि राजगोपाल रेड्डी को स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का संदेश मिला है, जिसमें उन्हें इस महीने की 8 तारीख को आने के लिए कहा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना में कई और विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस के 10 से 15 विधायक जनता के दबाव में इस्तीफे देने को तैयार है। बंडी संजय ने विश्वास जताया कि मुनुगोडु में बीजेपी पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कई मौकों पर भाजपा पार्टी और मोदी के पक्ष में बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाली भाजपा सरकार पत्रकारों को हर तरह की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव तक जनता का संघर्ष जारी रहेगा। केसीआर के परिवार के सदस्यों पर चिकोटी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि ड्रग घोटाले की तरह इस घोटाले का पर्दाफाश करने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर केसीआर परिवार पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य सरकार हरियाली के लिए अथक प्रयास कर रही है। एसएफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी सिटी के अतिरिक्त आयुक्त वी कृष्णा ने कहा है कि हैदराबाद को ट्री सिटी अवार्ड केवल एशिया में मिला है।
महिंद्रा हिल्स दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हरिता हरम कार्यक्रम में ISF कृष्णा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चों को पौधारोपण के प्रति जागरूक करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा की। CEO अविनाश ने कहा, भूमि और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तेलंगाना VRO को संयुक्त कार्रवाई समिति ने मांग की है कि जियो 121 को संशोधित या निरस्त किया जाए, जिससे VRO के सेवा नियमों में बाधा आ रही है। तेलंगाना VRO की संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष गोलकुंडा सतीश ने कहा है कि वे पिछले महीने की 23 तारीख से राज्य के सभी कलेक्टर कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत रंगारेड्डी कलेक्टर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जियो नंबर 121 के जरिए उन पर ट्रांसफर ऑर्डर थोपने और दहशत फैलाने के लिए सरकार की आलोचना की। तहसीलदार, RDO और कलेक्टर किसी भी परिस्थिति में आदेशों को अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने अधिकारियों से उनकी जायज मांगों के संघर्ष में सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा है कि यदि उनके इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण किया जाता है तो वे अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के संविधान के खिलाफ उन पर दबाव डाला गया तो वे सरकार द्वारा दिए गए आदेशों को अस्वीकार कर देंगे। इस अधिनियम के माध्यम से 5485 VRO अपनी सेवा और वरिष्ठता खो देंगे। इसीलिए चूंकि कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है, यदि सभी VRO को राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों में अधिसंख्यक कनिष्ठ सहायक के रूप में समायोजित किया जाता है तो वरिष्ठता और सेवा में कोई बाधा नहीं होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके साथ न्याय होगा। कैसीनो हवाला मामले में आरोपी चिकोटी प्रवीण ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है। सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चिकोटी प्रवीण ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने 2+2 बंदूकधारियों को सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया। उनके अनुयायियों ने देखा कि लोग उनके घर के सामने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। उसके वकील ने सैदाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी क्रम में बड़ी संख्या में अनुयायियों को चिकोटी प्रवीण के घर के सामने तैनात कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि चिकोटी प्रवीण को मारने के लिए कुछ ताकतें पर्दे के पीछे से काम कर रही है। मालूम हो कि ईडी के अधिकारियों ने कैसीनो हवाला मामले में चिकोटी प्रवीण से पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में पहले से ही कई आरोपों का सामना कर रहे चिकोटी प्रवीण, संपत और माधव रेड्डी से पूछताछ की है। तेलुगु राज्यों में कैसीनो का मामला पिछले 2-3 दिनों से सनसनी मचा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में खबर है कि अधिकारी चिकोटी प्रवीण के फिल्म और राजनीतिक नेताओं से संबंधों के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच चिकोटी से लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर चुके अधिकारी इनके डाटा की जांच कर रहे हैं। हैदराबाद के कोटी स्थित DME कार्यालय के सामने मेडिकल छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी रद्द की गई मेडिकल सीटों के तत्काल पुनः आवंटन की मांग की। MNR, महावीर और TRR मेडिकल कॉलेजों के PG मेडिकल छात्रों ने विरोध किया। उन्होंने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद NMC द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह ही हुआ है। कालोजी नारायण राव विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन 3 मेडिकल कॉलेजों के संबंध में सीटें रद्द होने के कारण वे सड़क पर है। अब भी मंत्री हरीश राव और प्रमुख सचिव न की समस्या पर ध्यान देते हुए उन्हें सीटें आवंटित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद के पुराने शहर और पंजागुट्टा इलाकों में प्रतिबंधित सिगरेट का अवैध रूप से भंडारण और प्रसार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 लाख रुपए की विभिन्न प्रकार की सिगरेट जब्त की गई। GD मेटला क्षेत्र का धीरज शेयर बाजार का कारोबार करते था। वह कोविड के दौरान आर्थिक रूप कमजोर हो गया। वह बुरी आदतों का आदी हो गया और कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए अवैध व्यवसाय शुरू कर दिया। युवाओं को प्रतिबंधित सिगरेट के आदी होने का एहसास होने पर उसने मुंबई के एक व्यवसायी करमुल मेनन से संपर्क किया। उसे मुंबई से लाकर स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से वह प्रतिबंधित सिगरेट बेचने के लिए प्रसिद्ध हो गया। पंजागुट्टा के 2 छात्र इस अवैध धंधे में लिप्त थे। पटानचेरू मंडल के भानूर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वे सभी मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिक प्रतीत होते हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। इनकी मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। सड़कों पर पानी आने से वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। यूसुफगुड़ा इलाके में भारी बारिश के चलते सभी सड़कों पर पानी भर गया। श्री कृष्ण नगर बी ब्लॉक, कम्युनिटी हॉल स्ट्रीट, सिंधु टिफिन सेंटर स्ट्रीट बाढ़ के पानी से भर गया है। सड़कों पर खड़े वाहन बारिश के पानी में डूब गए। मौसम जो अब तक सामान्य था, अचानक बादल छा गए और भारी बारिश हुई। बारिश के कारण वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन इलाकों में यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसने चेतावनी दी है कि आज और कल गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट अपना दमखम दिखा रहे हैं। भारत पहले ही काफी मेडल जीत चुके हैं, लेकिन हाल ही में इस लिस्ट में एक और मेडल जुड़ गया है। तेलंगाना की महिला मुक्केबाज निकहत जरीन 50 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विजेता बनी। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी निकहत कॉमनवेल्थ गेम्स में भी दमखम दिखा रही है। जरीन, जो पहले ही बैक टू बैक मैच जीत चुकी है और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, उसने मैच में वेल्स की हेलेन जोन्स को हराया है। इसके साथ ही वह सेमीफाइनल में पहुंच गई है।